हमें हमारी बहू ने जेल पहुंचा दिया। जब जेल में गए, जेल मां को प्रणाम किया, हे माते श्री तुम कन्हैया की जन्मभूमि हो, मैं भी आ गया हूं। तो भक्तों बताते हैं कि जेल के अंदर जितने कर्मचारी, जितने कैदी, सब हमें देखने को भागे। और उस समय हमें वो जेल नहीं लग रही थी, कन्हैया की जन्मभूमि। परमात्मा तुम्हारा चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे जेल में रहो, चाहे रेल में रहो, तुम्हारे साथी तो है, तुम अकेले नहीं हो। और कभी अपने को अकेला महसूस मत करना। परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। जिम बालक राखे महतारी, जैसे मैया की गोद में बच्चा निर्भय होकर सोता है, उसे किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। इसी तरह तुम भगवान की कथाओं में बैठो तो जब मत सोचो कि हम दाताराम भैया के व्यवहार में बैठ रहे हैं, बलवीर भैया के व्यवहार में बैठ रहे हैं। तुम समझ लो कि हम परमात्मा की गोद में बैठ गए जब तक कथा में रहो। भाइयों, ये आधार तुम्हारे लिए अपरिचित नहीं है। और आप लोग भी हमारे अंगी हैं। बस इतना ही निवेदन है, 24 घंटा में 1 घंटा दीनानाथ को निकाल ले। विवेकानंद नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। कलकत्ता से चले ट्रेन में बैठकर, लू चल रही, नलों में पानी नहीं, कानपुर ट्रेन रुकी। एक अंग्रेज बैठा था वो अपनी फैमिली के साथ, उसने खाना खोला, भोजन करने लगा। विवेकानंद को बहुत भूख लगी, उन्होंने, इंग्लिश के विद्वान तो थे ही, भोजन मांगा तो अंग्रेज ने गालियां दी। यही क्या होगा, साले भारत के लोग भिखारी हैं, मेहनत नहीं करते, सब चुप हो गए। वो उतर पड़े, विवेकानंद वहां पे बेंच पड़ी, उस पर लेट गए। वो चल रहे, बहुत जोर भूख लगी, सो गए। बनवारी लाल अग्रवाल, उसे सपना हुआ कि एक सन्यासी स्टेशन पे भूखा लेटा है, पानी ले जाना, खाने को ले जाना। एकदम वो जग गया, अपनी पत्नी से कहा कि कोई सन्यासी लेटा, हमें सपना हुआ भी। 11 पराठा किए, अचार धर लो, पानी लेके बाल्टी में, छोटी सी में। स्टेशन पे आए, चारों तरफ देख रहे, विवेकानंद लेटे हैं, अंगूठा पकड़ के पैर का जगाया, उठ के बैठ गए। कहने लगे वो अग्रवाल, आप भूखे हो। विवेकानंद ने कहा, तुमने कैसे जाना क्या हम भूखे हैं? कहने लगे, हमें अभी सपना दिया। एकदम उनके मुंह से निकली, माय गॉड, दे प्रिंट थिंकर एंड दे ब्रेमन थिंकर थिंकर दे राम नेम दे सूद मेड द माय लेदर ही इज शॉर्ट। उन्होंने वहीं कहा कि हे परमात्मा, तुम धन्य हो, मेड द माय लेदर, मेरे चमड़ा की जूती तुम्हारे नाम लेने वाले के पैरों में बन जाए तो बहुत कम है। और नास्तिक हो गए, जो आस्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, वो प्रभु को मानने लगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, इन दुनिया वालों से प्यार मत करना। अगर प्यार का परिणाम, प्यार का फल चाहते हो तो प्राणों के प्राण अपने प्रभु से करना। 24 घंटा होते हैं,
23 घंटा तुम काम करो, 1 घंटा दीनानाथ को निकाल दो, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, आंखें बंद करके अपने प्राणों से प्राण परमात्मा को धन्यवाद दे दो, तब जीवन धन्य है। जिसने तुम्हें मनुष्य बना दिया उसके कितने एहसान हैं तुम्हारे ऊपर। मेरे भक्तों, जब भगवान का कृपा रूपी हाथ तुम्हारे सर पे आ जाएगा, फिर कोई इच्छा ऐसी नहीं है जो पूर्ण न हो। ये आधार ने तो प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल में आया कि मैं ऐसे निमन श्रेणी के परिवार में पैदा हुआ था जहां अन्न के लाले थे, लेकिन प्रभु का दामन पकड़ लिया, फिर छोड़ा नहीं, बड़े अपमान किए। जब दुनिया में आए तो यहां भी लोगों ने सताने में कमी नहीं की, लेकिन परमपिता परमात्मा जाके ढाल बन जाता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझेगा जिसको रोशन खुदा करे। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे सामने संकट की आंधी आए तो कभी घबराना नहीं, आंखें बंद करके दीनानाथ का ध्यान करना कि बचाओ तो आपकी मर्जी और मारो तो आपकी मर्जी। फिर तुम्हें जंगल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना भी संकट हो, दीनानाथ का ध्यान करते रहो,